नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से समझो वे एक मौका खो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा कि हमारे चैनल में बताए स्टॉक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी कंटिन्यू रूप से चल रहा है। आज फिर 10% का सर्किट टच 1370 रुपये में बंद हुआ। PS क्लोज 1248 रुपये का 121 रुपये की बढ़त। अगर 100 शेयर लिए होते तो 12,100 रुपये बनते। दूसरा स्टॉक जो मैंने अपने चैनल में टेनाको क्लीन एयर इंडिया के साथ MM फोर्जिंग, SGVN लिमिटेड, ये तीन स्टॉक एक ही वीडियो में सबूत देख लीजिए। MM फोर्जिंग 10.31% बढ़ कर ही हो सकता है दोस्तों, एक बार लग सकता है। पिछला क्लोजिंग 394 रुपये में बताया था, 40 रुपये बढ़ा है। 100 शेयर में 4,000 रुपये। MM फोर्जिंग सिल्वर टच। टेनाको देख लीजिए, जबर वॉल्यूम के साथ टेनाको चल रहा है, आगे भी चलेगा। आज खुला था एकदम से लो 533 में। यहाँ अगर किसी ने लिया होता तो उसको 20 रुपए की पूरी 556 तक गया है। जबरदस्त ट्रेडिंग की जा सकती और अच्छा पैसा कमाया जा सकता था। टेनाको SGVN बताया था 87 रुपए हो। SGVN लिमिटेड शुक्रवार को ही बतला दिया था। तीन स्टॉक कंटिन्यू रूप से आज हम चर्चा करेंगे। GNAX बहुत दिन बाद इसमें रौनक देखने को मिल रही है। 8.5% बढ़ा। पिछले एक साल में 14% करीब टूटा है। ओवर ऊंचाई से ये स्टॉक 538 रुपए से 42% नीचे चल रहा। Q2 का रिजल्ट 348 करोड़ की लगभग इनकम थी, जिसमें 10% कम थी पिछले Q2 से। प्रॉफिट 31.19 करोड़ पिछले Q2 से 9% ज्यादा था। PS 7 रुपए 27 पैसे था, 9.49%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.96, 22%। 14 का एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5, थोड़ी कमजोर। फेस वैल्यू का 14.1 का P के मल्टीपल में 1479 करोड़ का मार्केट 345 रुपए चलता हुआ। GNAX ऑटो सेक्टर की एक कंपनी जो काफी पुरानी है और ऑटो सेक्टर के ही कंपोनेंट बनाने का काम करती है। 4 व्हीलर इंडस्ट्री, रेयर एक्सल, सॉफ्ट स्पाइंडल और अन्य ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है, सेल करती है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में अन्य देशों में। स्टॉक बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के। 899 करोड़ के रिजर्व हैं, 203 करोड़ के 9,60,403 शेयर ट्रेड हुए हैं और बहुत तेजी से भागा। स्टॉक एक तरफा चलता हुआ। उम्मीद जागी आगे भी ये स्टॉक दौड़ लगाते रहेगा। बाय सेंटीमेंट में 8.9% प्रमोटर, 0.57 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 16.78 पब्लिक, 11.38 भारतीय म्यूचुअल, 0.3 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कैरोरो इंडिया, मदरसन सुमी, प्रिकॉल, बेल राइज इंडस्ट्री, बरोक इंजीनियरिंग के चार्ट देखते हैं। चार्ट बहुत बढ़िया है होने के बाद कंटिन्यू रूप से ऊपर ही ऊपर चला। 299 रुपए ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक। ये स्टॉक 2 जनवरी को भी भागा था, को 318 रुपए तक गया था और आज इतनी जबरदस्त स्पाइक बनाई है, इतनी बड़ी स्पाइक क्रिएट हुई है और उसी के आसपास बंद होने में कामयाब। लेवल से ज्यादा नहीं गिरा, 350 जाके 344.80 में क्लोजिंग आई। 24 जुलाई 2025 के बाद सबसे बड़ा मूल्य महीने के बाद पहली बार इतना बड़ा स्पाइक देखने को मिला। 342 रुपए में शानदार सपोर्ट है। 342 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। तक जाना देने चाहते हैं आप वहां तक जाने दीजिए और जहां भी एग्जिट करना है सकते हैं। जबरदस्त बूम आने वाला है। वॉल्यूम के साथ आया है आज ये। 5 जनवरी को बहुत जबरदस्त हुआ है। जिस प्रकार की कैंडल स्टिक ली हुई है उससे लग रहा है कि ये बहुत नियर टर्म में 360-370 रुपए का सप्ताह में जाएगा। स्टॉक रहेगा DCX सिस्टम। SC में गेनर्स में मॉर्निंग डिफेंस सेक्टर के शेयर ज्यादा भागते हुए, उसी सेक्टर का एक शेयर है 83 के पी में। पी थोड़ा बड़ा हुआ है। 52 वीक 393 रुपए है, लेकिन लो 153
₹53.52 भी एक महीने से कंटिन्यू पॉजिटिव जोन में 13% बढ़ चुका है। 6 महीने में 34% गिरा है ये स्टॉक और एक साल की गिरावट 48%। ओवरऑल ऊपरी लेवल से ₹437 से 62% गिर गया, 23% बढ़ चुका है। 192.85 करोड़ की 1.41 कम थी Q2 में पिछले साल। बाकी सब आंकड़े नेट प्रॉफिट, EPS और नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 3x केवल मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसमें 10-15% का टर्न लीजिए और एग्जिट कीजिए, क्योंकि जब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाते मैं लंबी अवधि की बात नहीं। आज कंपनी को ऑर्डर मिला है 5 जनवरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करना है केवल एंड बायर असेंबल खरीदार है राफेल्स एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड इजराइल 11.33 करोड़ का तीसरा स्टॉक जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। न्यू लिस्टिंग, इसको मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है अभी 4-5 दिन पहले। रिजल्ट आने वाला है भागे आने से पहले। का नाम कोरोना रेमेडीज के साथ बताया था। आज कोरोना रेमेडीज जब से मैंने वीडियो बताया हूँ 6% 7% बढ़ चुका और आगे भी बढ़ता हुआ दिखेगा। KSG इंटरनेशनल बताया आने के बाद 7-8% बढ़ चुका, लेकिन असली बढ़ा तभी बाकी क्योंकि आज रिजल्ट आया, अभी शाम को रिजल्ट घोषित हुआ है। KSG इंटरनेशनल आज था तो ये 2.29% की मेरे बताने के 7-8% बढ़ा। 1979 में कंपनी KSH इंटरनेट की लिस्टिंग बहुत हाल ही की है। 23 दिसंबर की लिस्टिंग नंबर माह व्यतीत हुआ है, 12 दिन हुए अभी। ₹382 का हाई है, मैंने बताया था जब ₹353 चल रहा, ₹334 का लो है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक 0.6% पर डायलूट किया कि 98.4% अभी कंपनी के पास 436,809 ट्रेड हुए, केवल 1.6% हिस्सा भी इसने बेचा है। डायमंड पावर, पॉलीकैप, फिलोनेक्स केबल, KI इंडस्ट्री, RRK ये सारे पीआर्स बहुत ऊपर लिए डिसेंट प्राइस में अवेलेबल है। ₹5 की फेस 20.4 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 26 के आसपास, बढ़िया 30 के पी में 2478 करोड़ का मार्केट कैप। Q2 FY26 हाफ ईयरली रिजल्ट देखते हैं। 712 करोड़ की इनकम आ गई, तो पिछले Q2 में 472 50.7 ईयर टू ईयर इनकम बढ़ी है, जबकि Q1 में 558 करोड़ की थी। क्वार्टर टू क्वार्टर 27.5% बढ़ी है। हाफ ईयर टू हाफ ईयरली पिछले साल की तुलना में 40.5% बढ़ी। EBITDA 46 करोड़ का है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 26 करोड़ का था। EBITDA 74% बढ़ा है। क्वार्टर टू क्वार्टर EBITDA 14.5% बढ़ा है। 6 मई टू 6 मई EBITDA 83% बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q2 से Q2 111.5% बढ़ा। Q2 9% बढ़ा। 6 मई टू 6 मई 120% बढ़ाया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29 करोड़, पिछले बार था 12 करोड़। 128 Q2 30.5% बढ़ा। 6 मई टू 6 मई 119% बढ़ा। गैस ₹5.21, पिछले क्वार्टर में साल था इसी अवधि में ₹2.27, पिछले क्वार्टर में था ₹3.99। दोनों क्वार्टर से बेहतरीन बढ़कर EPS आया है ₹9.20। 6 मई EPS पिछले साल था ₹4.19। 100% EPS 100 से 110% करीब बढ़ा हुआ। इसके कस्टमर हैं भारत बिजली, एमिरेट्स, इंडोटेक ट्रांसफार्मर, एटलांटा, हिंद रेक्टिफायर, जे पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जी बर्नोव, हिताची एनर्जी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंस एनर्जी इंडिया, तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिफाइड रूप से प्रोडक्ट यूज होते हैं। पावर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, रेलवे, डाटा सेंटर, टीवी एंड IC, होम अप्लायंस, रेफ्रिजरेशन एंड KSHG ग्रुप की एक कंपनी जो लॉजिस्टिक, इंफ्रा, सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है।
अप्रूव्ड सप्लायर है इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर वायर्स एंड सीटीज इन HVDC 765 kV transformer and reactor. Revenue and CAGR 35.55 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी Q2 2026 तक भविष्य में और विस्तार की संभावना 100 प्लस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कस्टमर स्टैंडिंग रिलेशन रिपीट क्लाइन 94%। तो दोस्तों इन 3 स्टॉकों पर नजर रखिए, कल दौड़ते हुए नजर। धन्यवाद दोस्तों।